नमस्कार दोस्तों, अपीपा सिस्टम के यूट्यूब चैनल में मैं बबलू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ऑप्टिकल डिस्क और पेन ड्राइव के बीच क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरेज मीडिया के बारे में। आखिर स्टोरेज मीडिया या डाटा स्टोरेज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इसमें डाटा या पिक्चर, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्डिंग या इंफॉर्मेशन आदि सब चीज़ें स्टोर की जाती हैं। स्टोरेज मीडिया लगभग 3 कैटेगरी में डाटा स्टोरेज करती है, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल ये दोनों पुरानी स्टोरेज टेक्निक हैं, जबकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक नई टेक्निक है जिसमें यूएसबी ड्राइव, एसएसडी, एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज जैसे फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव और हार्ड डिस्क, इन सब में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल स्टोरेज उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत वो डिस्क आती हैं जो डाटा या इंफॉर्मेशन को लेजर प्रकाशीय रूप में स्टोरेज करती हैं, जैसे सीडी डीवीडी, सीडी रोम, सीडीआर डीवीडी रोम, ब्लू रे और सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी आरडब्ल्यू, ये सभी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क हैं। ऑप्टिकल डिस्क यानी प्रकाशीय डिस्क जो स्टोरेज के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग करती हैं। पहली डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार सोनी और फिलिप्स ने 1975 में किया था, जो कि 5 इंच की ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क थी, जिसमें रीड ओनली का फीचर था। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लू रे ये सभी आती हैं, जो लेजर बीम के रूप में डाटा स्टोरेज करती हैं। अगर इन लेजर बीम में कोई खरोच या कोई स्केच आ जाती है तो वह उस डिस्क के इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाती थी। पेन ड्राइव का आविष्कार एक कंट्रोवर्सी मैटर रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने और अलग अलग कंपनियों ने इसके आविष्कारक होने का दावा किया है, जिसमें आईबीएम के सीमोन सीमूली से लेकर इजराइल की कंपनी एम सिस्टम के डाव मोरन और आमिर बैन और ओरन आज जैसे शामिल है। पेन ड्राइव का सबसे पहले पेटेंट करने के लिए एम सिस्टम ने इसके लिए अप्लाई किया था, जो कि 1999 की बात है। उसके बाद सबसे पहले आईबीएम ने 8 MB की पेन ड्राइव लॉन्च की थी 2002 में, जो मार्केट में लॉन्च हुई थी। उसके बाद 4 साल बाद यानी 2004 में पहली बार गीगाबाइट में पेन ड्राइव लॉन्च हुई थी। पेन ड्राइव अपने पारंपरिक आकार से हटकर अलग अलग कई आकारों में आई। पेन ड्राइव में डाटा ऑप्टिकल डिस्क के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित रहता था। इसमें ऑप्टिकल डिस्क की तरह किसी प्रकार का खरोच या स्केच होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये डिजिटल पेन ड्राइव डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क और पेन ड्राइव के बीच क्या अंतर है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आने वाली डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे इत्यादि हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक पुरानी स्टोरेज तकनीक है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को लेजर लाइट के रूप में स्टोर करती है, जबकि पेन ड्राइव एक ऐसी तकनीक है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर डेटा को स्टोर करती है। ऑप्टिकल डिस्क को इस्तेमाल करने के लिए डिस्क ड्राइव की ज़रूरत होती है। अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको उसे अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा या असेंबल करना पड़ेगा, जिसमें एक लेंस लगा होता है जो लेजर स्पेक्ट्रम को रीड करता है। जबकि पेन ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए यूएसबी पोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती, ये यूएसबी पोर्ट से ही पावर ले लेता है। पेन ड्राइव आकार में छोटी और कैरी करने में पोर्टेबल होती है, और इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल डिस्क के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होता है। ऑप्टिकल डिस्क पर किसी तरह का कोई लकीर या खरोच आ जाती है तो वह रीड और राइट करने में समस्या आ जाती है, जबकि पेन ड्राइव में इन सब समस्याओं से पेन ड्राइव परे है। इसमें एक बार अगर डाटा स्टोर कर लिया जाए तो उसे सालों साल तक बिना किसी डिस्टर्ब के इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा या इन्फॉर्मेशन रखने के लिए उसे बर्न किया जाता है, जिसकी जानकारी सबको नहीं होती।
कि इसे किस सॉफ्टवेयर से या किस मेथड से बर्न किया जाए। जबकि पेन ड्राइव में डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसी खास मेथड की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कॉपी और पेस्ट करके डाटा को स्टोरेज किया जा सकता है। अब हम पेन ड्राइव की तुलना ऑप्टिकल डिस्क से करेंगे। अब पेन ड्राइव का आविष्कार एक ऐसे समय में हुआ जब डेटा या इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, जो आकार में बड़ी और स्टोरेज के मामले में छोटी होती थी। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी डिवाइस की कल्पना की गई जो आकार में छोटी हो और स्टोरेज के मामले में बड़ी हो। तो ऐसे में पेन ड्राइव ही वो डिवाइस बनी जो आकार में छोटी और स्टोरेज में बड़ी, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, और स्टोरेज के मामले में बड़ी होती है जो ज़्यादा स्टोरेज में आपके डाटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। जबकि ऑप्टिकल डिस्क को कहीं ले जाना या इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है, क्योंकि इसे ले जाने के लिए एक फ्रेम कवर चाहिए जिसमें रख के इसे ले जाया जा सके, और इसके इस्तेमाल करने के लिए सीडी डीवीडी ड्राइव का होना ज़रूरी है, जिसमें सीडी को रख के सीडी डीवीडी ड्राइव में रख के सीडी को चलाया जाता है। उसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल। धन्यवाद।